आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि फसल हम लोग के देश में या दुनिया में किस प्रकार के उगाया जाता है, कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है, खेती किस प्रकार से किया जाता है और इसको परफॉर्म करने में किन किन मेथड का यूज़ किया जाता है। इस सारे के बारे में हम लोग इस चैप्टर के में डिटेल में देखेंगे। देखिएगा बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है। तो फार्मिंग की अगर बात करें तो फार्मिंग के बारे में लिखा गया है, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन फार्म्स इज कॉल्ड फार्मिंग। कि फार्म में किसी भी फील्ड में अगर फसल उगाया जाए उसे ही हम लोग फार्मिंग कहेंगे। तो किसी भी फील्ड में फसल उगाया जाए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फार्मिंग कहेंगे। और अगला देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर मीन्स होता है कृषि, और एग्रीकल्चर नॉर्मली आमतौर पे बोलने जानने वाले शब्द हैं। और इसके बारे में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर होता क्या है, इसके डेफिनेशन को देखने का प्रयास करेंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के लिए फसल को उगाया जाए और पशुपालन किया जाए वह क्या कहलाता है, तो कृषि कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर में आप लोग देखिएगा कि जब फसल को उगाया जाता है तो उसमें बहुत सारे पशु का यूज़ किए जाते हैं, या पशु के मलमूत्र या पशु के उत्पाद को यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ जो फसल से प्राप्त होते हैं उस फसल के प्रोडक्ट को फिर मवेशियों को भी खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और कृषि से अगर हम लोग हर्डिंग को जोड़ ले तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। के बारे में किसके बारे में बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो हम एग्रीकल्चर का इतिहास अगर देखें तो एग्रीकल्चर का इतिहास लगभग 10,000 BC बताया जाता है। कहाँ 10,000 BC, 10,000 BC से स्टार्ट हुआ। अब अगर हम आज की प्रेजेंट डे से बात करें तो अभी क्या चल रहा है 2025 AD है। और आपको पता है कि ये AD और BC, तो यहाँ पे 1 AD को हम लोग काउंट करें, AD को CE भी लिखा जाता है, कॉमन एरा बोला जाता है, और BC। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिएगा AD 25 और यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर हम लोग जोड़ ले तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा कितने साल पहले से कृषि एग्रीकल्चर किया जाता है, तो 12,025 ईयर्स पहले से एग्रीकल्चर किया जाता है। मीन्स क्या, खेती किया जाता है। अगर हम बात करें 10,000 BCE से पहले, ठीक है, तो 10,000 BC से पहले जितने भी मानव थे वो ज़्यादातर कैसे थे, तो फूड गैदरर थे। वे लोग फूड को गैदर करते थे या हंटिंग करते थे और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। और कभी कभी होता था कि अगर हार्श क्लाइमेट आ जाए, अगर ख़राब कंडीशन आ जाए, तो वे लोग भोजन नहीं कर पाते थे या बासी भोजन करते थे, या अगर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तो जिसके कारण क्या हो रहा, और सारे फूड का जरूरत पड़ने लगा और इतने सारे फूड प्रोडक्शन या गैदर नहीं कर पाते थे, जिसके कारण क्या हुआ, तो लोग धीरे धीरे कृषि करना सीखने लगे और अपने पुरानी आदतों को ठीक करने लगे। अगला टॉपिक क्या है, क्रॉप एंड क्रॉप सीजन। क्रॉप एंड क्रॉप सीजन, जिसमें हम लोग देखेंगे क्रॉप के बारे में कि क्रॉप का डेफिनेशन क्या लिखा गया है, फसल किसको कहते हैं। तो लिखा गया है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस
और लार्ज स्केल। अब एक ही प्रकार के फसल को, एक ही प्रकार के प्लांट को जब एक ही जगह पे बड़े पैमाने पे उगाया जाए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एग्री क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉप में जैसे एग्जाम्पल हो गया वीट, मेज, बार्ली, ओट एक्सेट्रा, बहुत सारे क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें से हम लोग क्रॉप के एग्जाम्पल को आगे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि क्रॉप में किस किस वैरायटी के क्रॉप होते हैं, कैसे उगाए जाते हैं, इस सब के बारे में जानकारियां एकत्र करेंगे। इसमें आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ, प्रोड्यूस। अब ये उत्पाद, प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पाद, और उत्पाद होता क्या है? तो एक्चुअल में जो हम लोग क्रॉप लगाते हैं और क्रॉप में जितने भी प्रोडक्शन होता है, जितने भी हम लोगों को फसल से अनाज प्राप्त होते हैं, वही हमारा उत्पाद कहलाता है या प्रोड्यूस कहलाता है। इसका डेफिनेशन में लिखा गया है, द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। कि फसल से जो प्राप्त होता है, हमें क्रॉप से जो प्राप्त होता है या क्रॉप से जो प्राप्त करते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग प्रोड्यूस। तो बच्चों अभी जस्ट हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़े, आगे हम लोग देखते हैं कि क्रॉप को कैटेगराइज किस तरह से किया गया है। और एक्चुअल में जो कैटेगराइज किया गया है वो दो तरीकों से किया गया है, दो आधार पर किया गया है। उसका आधार है कि हम लोग क्रॉप से किस प्रकार के ग्रेन या किस प्रकार के प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त होता है, कौन कौन सी चीज़ें ऑब्टेन करते हैं, और दूसरा आधार जो है वो यहाँ पे सीजन के आधार पे है। ठीक है, कि इंडिया में क्लाइमेट वेरी करता है, जिसके कारण क्या होता है कि सीजन के आधार पे हम लोग क्रॉप के बारे में आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, उसको किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों लिखा गया है, ए क्रॉप कैन बी कैटेगराइज इनटू द फ्लोइंग टाइप्स। क्रॉप को नीचे में दिए गए अनुसार से कैटेगराइज किया गया है। तो देखेंगे पहला क्या है, पहला लिखा हुआ है क्या, ग्रेन। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे प्रकार के ग्रेन उगाए जाते हैं, जिसके एग्जाम्पल हो गए वीट, मेज, पैडी एक्सेट्रा। वीट, मेज, पैडी एक्सेट्रा और भी बहुत सारे जो ग्रेन हैं उसको उगाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगला नंबर है क्या, पल्सेस। तो दाल भी यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के उगाए जाते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे दाल। तो दाल में ग्राम, ग्राम जो नॉर्मल हो गया ग्राम, चना जिसमें क्या हो गया, आगे हो गया पी और बीन्स, पी, बीन्स ETC और भी बहुत सारे दाल हैं जो उगाए जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात कर ले तो ऑयल यील्डिंग सीड, ऑयल यील्डिंग सीड के आधार पे भी क्रॉप को कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो इसमें आ जाएंगे मस्टर्ड जिसको हम लोग सरसों बोलते हैं, शीशमी जिसको हम लोग तिल बोलते हैं, और ग्राउंड नट एक्सेट्रा। ग्राउंड नट आप लोग को पता ही होगा, बादाम, जिसमें एक गाना भी फेमस हुआ, बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, आप लोग तो शायद सुने ही होंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, हॉर्टिकल्चर, और ये बागवानी क्रॉप्स की बात किया गया है कि बागवानी पौधे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि द कल्टीवेट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कि फ्लावर्स का कल्टीवेशन और सजावटी पौधे का कल्टीवेशन और फल का और वेजिटेबल जो लगाए जाते हैं, ये सब का जो कल्टीवेशन है उसे ही हम लोग हॉर्टिकल्चर में काउंट करते हैं। और हॉर्टिकल्चर में बागवानी मीन्स समझ में रहे हैं आप लोग कि इसमें प्लांटेशन किया जाता है, कि इस बीज बोया नहीं जाता है, बीज एक्चुअल में बोया जाता है, लेकिन बीज से जो प्लांट आता है उसको फिर हम लोग प्लांटेशन करते हैं। इसके बाद इसमें क्रॉप उत्पन्न होता है, उसको हम लोग सरप्लस होता है तो हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो कुछ हॉर्टिकल्चर में आने वाले वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, हम लोग अपने लॉन एरिया में भी उगाते हैं। लॉन एरिया जो नॉर्मली हम लोग के यहाँ बारी बोला जाता है, उसमें उगा लेते हैं।
आगे देखेंगे बच्चों कि हॉर्टिकल्चर में क्या लिखा हुआ है। तो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल आर कॉल्ड प्लांटेशन एंड द फार्म इज कॉल्ड ऑर्चार्ड। हॉर्टिकल्चर में क्या हुआ कि अगर हम बड़े स्तर पे अगर हम प्लांट लगाते हैं, फ्रूट्स का हो गया, वेजिटेबल्स का हो गया, ऑर्नामेंटल्स हो गया, फ्लावर का हो गया, तो इसको प्लांटेशन बोला जाता है। और जिस फार्म में लगाते हैं, जिस खेत में, जिस फील्ड में लगाते हैं, उसको ऑर्चार्ड बोला जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि प्लांट से जो हम लोग प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं उसके आधार पे क्रॉप को कैटेगराइज किए थे। अब हम लोग सीजन के आधार पे कैटेगराइज करेंगे। तो देखेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कि हम लोग क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन जो करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, वो वर्गीकरण क्या होगा, तो सीजन के आधार पे होगा। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत वेरी करता है। अगर हम एक जगह से दूसरे जगह जाएं तो वहाँ का वेदर कंडीशन हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया और वहाँ का सॉइल हो गया, ये सारे बहुत वेरी करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल ले ले वीट, तो वीट हमारा उत्तर प्रदेश, पंजाब और फिर राजस्थान का नॉर्दर्न इलाका, और फिर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी उगाए जाते हैं। ये बड़े स्तर पे उगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मिलेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये सब जगहों पे मिलेट्स ज़्यादा उगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चों हम लोग देखें तो हमारे यहाँ क्रॉप सीजन डिवाइड किए गए हैं, कैटेगराइज किए गए हैं। क्रॉप सीजन को कितने, तो 2 नाम दिए गए हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे तो देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन। 2 मेन क्रॉप सीजन, मुख्य रूप से जो अगर क्रॉप सीजन की बात करें तो 2 ही हैं। वो उसका नाम है रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, रबी फसल और खरीफ फसल, जिसमें हम लोग देखेंगे रबी फसल क्या होता है इसके बारे में। तो रबी क्रॉप्स के बारे में क्या लिखा गया कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन दैट इज अक्टूबर या नवंबर एंड हार्वेस्टर इन मार्च और अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। कि वे सभी क्रॉप्स रबी क्रॉप्स में आ जाएंगे जिसको अक्टूबर और नवंबर में लगाए जाते हैं, बोए जाते हैं और अप्रैल और मार्च में काट लिए जाते हैं। इसे ही हम लोग रबी क्रॉप्स के अंतर्गत रखेंगे। जिसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ गया, तो एग्जाम्पल में आ गया वीट हो गया, ग्राम हो गया, ऑट हो गया, बार्ली हो गया, मस्टर्ड हो गया एंड वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्पिनच, पी, कैरोट एक्सेट्रा और भी बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसको एज अ रबी क्रॉप्स के रूप में हम लोग जानते हैं। अगर हम इसके अलावा हम बात करें खरीफ क्रॉप्स, जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या लिखा है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स दैट इज जून एंड जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स में हम लोग क्या पढ़े कि वे सभी क्रॉप्स आ जाएंगे जिसको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में कटाई कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये सभी क्रॉप्स को हम लोग खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। जिसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, राइस, मेज, पल्स, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल अभी हम लोग देखें क्या, तो राइस हो गए, मेज हो गए, कॉटन्स हो गए और बहुत सारे फ्रूट हो गए। ये सब कब उगाए जाते हैं, तो ये सब खरीफ क्रॉप के अंतर्गत मानसून वाले सीजन में उगाए जाते हैं। और ये खरीफ क्रॉप जो है, खरीफ क्रॉप बेसिकली मानसून के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि इस क्रॉप को जो कल्टीवेट किया जाता है तो एक्चुअल में इसमें बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। और हमारे अगर परंपरागत की बात करें तो लोग मानसून पे ही डिपेंड रहे हैं, बट अब लोग क्लाइमेटिक कंडीशन जो जितना बदला है इसके लिए क्या करते हैं, तो आर्टिफिशियल इरिगेशन का व्यवस्था कर लिए हैं। अब ऐसे भी करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट वेदर चेंज और क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो हमारे फसलें भी बर्बाद हो रहे हैं और किसान की फिर वो लॉसेस हो रहे हैं। तो इसके लिए किसान ने क्या किया, तो आर्टिफिशियल जो व्यवस्था है इरिगेशन का उसको अपना लिया है, तो जिससे हमारे क्रॉप्स
अच्छे होने का चांस होते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो जैसे पैडी हो गया, तो पैडी को लगाने के लिए खेतों को पूरा पानी से भर दिया जाता है, जिससे बाढ़ आ गया हो, और उसमें कल्टीवेटर चलाया जाता है या ट्रैक्टर चलाया जाता है, और फिर उसमें धान को लगाया जाता है। धान के छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसको प्लांट किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके मुकाबले रबी फसल का, तो रबी फसल में पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और रबी फसल मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। तो रबी फसल को मुख्य रूप से विंटर फसल भी कहते हैं, विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं, और अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप्स को तो इसको समर क्रॉप्स भी बोला जाता है। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स जो कि सीजनल क्रॉप्स है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। आगे हम लोग फिर इस क्लास के इस चैप्टर के अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इसको लाइक कीजिएगा और फिर शेयर कीजिएगा, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।